हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडी ग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जिन सभी कैंडिडेट को सीईटी 2024 का वेट था, आज उनके लिए एक एक्साइटमेंट का डे था कि भाई माननीय चेयरमैन जी हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वो कुछ अनाउंस करेंगे कि भाई सीईटी इस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है ना। कुछ देर देर के लिए आप में मोटिवेशन जरूर आया होगा कि भाई ठीक है, अब कुछ अच्छा हो सकता है, अब कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। आज सारी चीजें डिस्कस करूंगा, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा जहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे होंगे। ठीक है ना। क्योंकि एक जो प्रिपरेशन वाला कैंडिडेट है, जो एक सीरियस कैंडिडेट है, वही वहां तक सोच पाता है। बहुत सारे कैंडिडेट वहां तक नहीं सोच पाते। वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, माननीय चेयरमैन जी है, तो उनकी पूरी की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबसे मेजर पार्ट उस कॉन्फ्रेंस का ये था एनालिसिस। उनके पास बहुत सारा डाटा उन्होंने कलेक्ट किया था, और जो काबिल तारीफ बनता है, यानी उनके पास उन्होंने इतना एनालिसिस किया है ना। ये तो वो पार्ट है जो मेजोरिटी ऑफ पार्ट था कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उन्होंने डाटा को एनालिसिस किया। भाई कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, डी के अंदर कितने हुए, सी के अंदर कितने हुए, कितने रिपीटेड हुए हैं, कितनी फैमिलीज को जॉब मिली है, उसके अंदर 2 जॉबर, और बहुत सारा डाटा उनके पास था। कैटेगरी वाइज था, जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज था, विलेज वाइज डाटा था। ठीक है ना। ये तो थी एनालिसिस की बात। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पे। सबसे पहली चीज, तो मैं वन बाय वन डिस्कस कर देता हूं, सारे के सारे चीजें कवर हो जाएंगे इस पे, जितने भी कैंडिडेट है को इन चीजों का वेट था। ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो है एमपीएसडब्ल्यू की वैकेंसी। तो बिल्कुल एमपीएसडब्ल्यू के पद आएंगे, लगभग ये मान के चलो कि 600 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगे आपको, 600 प्लस। ठीक है ना। ये वैकेंसीज और बाकी सारी वैकेंसीज आएंगी तो, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना ये बात है, देखो बाकी ग्रुप के एग्जाम, सबसे पहली चीज जो अभी होने वाली है पहले नंबर पे, वो होगी बाकी ग्रुप्स के एग्जाम। ठीक है ना। सबसे पहली चीज, यानी कमीशन का सबसे पहला टारगेट यही है कि बाकी ग्रुप्स के एग्जाम लिए जाएं, और यानी कि जनवरी में आपके एग्जाम, यानी जनवरी एंड में आपके एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें कोई भी ग्रुप हो, कॉमर्स ग्रुप हो, बाकी अदर ग्रुप्स हैं, जितने भी ग्रुप बचे हुए हैं, तो अगर आपका वो ग्रुप है, आप कॉमर्स कैंडिडेट हैं, तो अपनी प्रिपरेशन पे लग जाओ। ये मान के चलो कि ये आपके लिए सुनहरा मौका है, ये कुछ लास्ट के कुछ दिन। अब भी अगर आप ये सोच के चल रहे हैं ना कि भाई कब होंगे होंगे या नहीं होंगे, तो ये मान के चलो अब भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। कमीशन जो हमारे चेयरमैन जी द्वारा जो एनालिसिस उन्होंने किया, उससे आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितने प्रोएक्टिव हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। लेकिन जो हमारा सीईटी का एग्जाम कब होगा, मेन चीज वो है, वो भी डिस्कस करूंगा मैं। टीजीटी और इनकी वेटिंग के बारे में सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूं। इनकी वेटिंग जनवरी में आएगी। ठीक है ना। जनवरी, ये चीज जनवरी में श्योर शॉट आ जाएगी। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि कितने कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वेटिंग लिस्ट लगेगी कितनी, 10% की। लगभग ये मान के चलो कि 1300 के अराउंड बच्चों की क्या लगने वाली है, वेटिंग लिस्ट लगेगी। ठीक है। इनकी वेटिंग लिस्ट लगेगी, तो मैं सभी कैंडिडेट जो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनको बता देता हूं, ये सीईटी की पॉलिसी है कि भाई ग्रुप डी के अंदर इतनी वेटिंग लिस्ट लगेंगी, ग्रुप सी के अंदर भी इतनी वेटिंग लिस्ट लगेंगी, यानी कि 10% वेटिंग लिस्ट लगेगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट को इंतजार था कि भाई ग्रुप डी में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अगर आपके 1-2 मार्क्स कम है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन उन कैंडिडेट को भी यही राय दूंगा मैं कि प्रिपरेशन करते रहें, अगला सीईटी की तैयारी करें, ग्रुप डी के वेट में ना रहें। क्योंकि ग्रुप डी में भी कैंडिडेट्स को जिस हिसाब से पोर्टल मिला है ना, जिस हिसाब से पोस्ट मिली है, वो बहुत ही क्या है, सैड है। वो बहुत ही जो मिलने की प्रक्रिया हुई ना, बहुत सैड हुई है। 80 प्लस वाले को भी ऐसी पोस्ट मिल गई है जो 75 वाले को नहीं मिली है। तो ये चीज है, इसमें चीज में आप नोट कर लेना, अपनी प्रिपरेशन करो। तो ये वेटिंग लिस्ट लगेगी, पहली वेटिंग लिस्ट जो लगने वाली है, उसके बाद की अदर वेटिंग लिस्ट उनमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अपनी प्रिपरेशन करो। और जनवरी में अगर इतनी नंबर ऑफ वेटिंग लिस्ट लग सकती है, तो इससे ज्यादा बड़ा नंबर देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि इतना जल्द वेटिंग लिस्ट लगना वो पॉसिबल है कि सिर्फ 10% ही कैंडिडेट यहां पे हैं। ठीक है ना। और ग्रुप की सेकंड जो ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट है, उसका अभी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं लगेगी, उसके टाइम है उसके में वेटिंग लिस्ट लगने का। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि आप इन दोनों का वेट ना करें, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं। ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेता हूं मैं नए सीईटी की। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नया सीईटी। पहली बात तो मैं ये बताता हूं कि जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं ना, हर साल बहुत मुश्किल है सीईटी होना, हर साल। ठीक है ना। ये किसके बराबर है, ना के बराबर है, ना के बराबर, कि भाई हर साल सीईटी होगा। अब जो सीईटी के 2024 के रूल्स आएंगे सीईटी अमेंडमेंट के, ठीक है ना,
जो सीईटी रूल्स आएंगे 2024 में, तो उसमें हो सकता है आपको ये बात देखने को ना मिले कि भाई हर साल सीईटी होगा। उसमें से ये क्लोज हट सकता है कि कमीशन हर साल सीईटी कंडक्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है, आप अभी से समझ जाओ इस बात को, क्योंकि पहला सीईटी ही हर साल नहीं हुआ तो इसके चांसेस भी बहुत कम है कि सीईटी होगा। और इसके साथ ही जो दूसरा पॉइंट, एग्जाम कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर भी बहुत, भाई बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि एग्जाम कैलेंडर होगा रिलीज, इसके भी बहुत कम चांसेस हैं कि एग्जाम कैलेंडर भी कोई चीज हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि एग्जाम कैलेंडर के रिगार्डिंग जो हमारे चेयरमैन जी ने ये कहा है कि भाई ये निर्भर करता है डिपार्टमेंट के ऊपर। भाई डिपार्टमेंट की कितनी रिक्वेजिशन आएंगी, हरियाणा इतना बड़ा स्टेट नहीं है भाई राजस्थान की तरह है कि भाई इतनी रिक्वेजिशन आती जाए और एक एग्जाम कैलेंडर जारी हो। हरियाणा छोटा स्टेट है, तो उसमें और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो ये मान के चलो कि ये बहुत रेयर होने वाला है। यानी कुल मिला के आपको एक मौका मिलने वाला है अभी, वो है सीईटी प्री का, सिर्फ लास्ट चांस, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि अब जैसे 2023 के अंदर 2022 का जो एक ही सीईटी हुआ उसमें भी आपको एक चांस मिला, तो सेम चीज आपको अब फिर दोबारा रिपीट होने वाली है। हाँ 10 गुना हो गया, इसका आइडिया था ही हमें कि भाई थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा जो सरकार ने पॉलिसी ये ड्राफ्ट की है, ये ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने फोर्सफुली या किसी ने ऐसा एम्फेसाइज करवा प्रोटेस्ट करी है। ये गवर्नमेंट को भी लग रहा था ठीक है 4 टाइम से ज्यादा बुलाया जाए तो वो हो गया है हमने, ठीक है ना। लेकिन क्वालिफाई वगैरह मैं बहुत टाइम से ये चीज बोलता आ रहा हूं कि जो लोग आपको इस बात को लेके मिसगाइड कर रहे हैं, इस बात को लेके सिर्फ आपसे व्यूज बटोर रहे हैं कि भाई हाँ क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई नहीं होना था। ये चीज पहले भी पता थी, ये आज भी पता है, ठीक है ना। आज से 6 महीने पहले भी हमें इस बात का आइडिया था कि क्वालिफाई नहीं होगा। जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई के उम्मीद में प्रिपरेशन कर रहे थे उनको आज भी निराशा मिली है। और अगर ऐसे लोगों के साथ आप कल को रहते हो तो आप आने वाले टाइम में भी निराशा मिलने वाली है, ठीक है ना। तो अब नए सीईटी की बात करते हैं कि कब जाके होगा नया सीईटी। सबसे पहली चीज तो है जनवरी में जितने भी होंगे, जनवरी में अब जैसा कि चेयरमैन जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये सारे पुराने एग्जाम होंगे। तो ये मान के चलो कि ये एग्जाम होने के बाद आपको सीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, यानी जनवरी एंड या फेब तक। तो मान के चलो कि फेब तक अगर आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो यानी दो महीने तो जो फॉर्म फिलिंग में ही चलेंगे, क्योंकि ये कमीशन आपको पता है कैंडिडेट गलती करते रहते हैं। और जैसा हरियाणा के रिपोर्टर्स हैं, ठीक है ना, फर्जी टीचर्स हैं, उनका लेवल है उतना ही बहुत सारा कम लेवल बच्चों का भी है, क्योंकि वो क्या बार बार मिस्टेक करते रहते तो डेट एक्सटेंड होती रहती है। तो ये सेम चीज है कि 2 महीने लगे। तो ये मान के चलो कि अभी आपके पास 3-1 महीने हैं, ठीक है, 3 मंथ प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि भाई 3 महीने भी बहुत कम है। कम इसलिए नहीं है कि हरियाणा के अंदर लेवल कम आता है, कम इसलिए है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे कैंडिडेट है। जितने भी सीईटी क्वालिफाई जो पहले है लग चुके हैं सभी एग्जाम में बैठेंगे। और इतने टाइम पीरियड का, पहले तो 11 लाख हुए थे, अब 11 लाख का आंकड़ा बढ़कर 20 लाख तक भी पहुंच सकता है। 20 नहीं तो 15 से 16 लाख कैंडिडेट क्या है अब की बार अपीयर होने वाले हैं जो फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज अपनी प्रिपरेशन रखो, इस चीज को अभी माइंड से निकाल दो। अगर आपको एक दिन भी एक्स्ट्रा मिल रहा ना तो वो भी आपका बेनिफिट है। ये तो कितने 1 से 2 महीने, अगर अब भी आपको 4 महीने भी मिलते हैं ना तो वो भी मैं ये कहूंगा कि बहुत कम टाइम है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अब जो मायने रखेगा सिर्फ सीईटी प्री मायने रखेगा, मेंस मायने नहीं रखेगा। सीईटी प्री में आपने अच्छा स्कोर किया, टॉप के अंदर आए, 80 प्लस के अंदर आए, तभी जाके वो पोस्ट मिल पाएगी। अदरवाइज वही पोस्ट कलर के लिए सेटल हो जाओगे, इन सब पोस्टों के लिए सेटल हो जाओगे। हालांकि कोई पोस्ट छोटी बड़ी नहीं है, बट जिस चीज के लिए आप फाइट कर रहे हैं वो पोस्ट नहीं मिल पाएगी। तो सीईटी प्री ही है जो कुछ है, उसके अलावा मेंस में इतना स्कोर आप अगर कम भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज है। इसके अलावा एक चीज और है कि भाई बहुत सारे कैंडिडेट को सिलेबस को लेके, तो सिलेबस सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न भी सेम रहेगा, ठीक है ना। और जहां तक एजेंसी की बात है पैटर्न भी सेम रहेगा। एजेंसी का अभी कुछ आइडिया नहीं है कौन लेगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी ले सकता है, किसी और एजेंसी से भी करवा सकता है, ठीक है ना। बट जहां तक हमें लग रहा है कि हाइयर चांसेस हैं कि भाई एनटीए या तो एनटीए ही लेगी एग्जाम, अगर एनटीए ने नहीं लिया तो कमीशन ही खुद लेगा एग्जाम, ठीक है ना। तो ये भी चीज मान के चलो। और वही चीज कोई भी ऐसा नहीं होने वाला कि नया सिलेबस आएगा नए क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। जैसे कि कमीशन में जो चेयरमैन जी ने बोला था कि भाई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसा कुछ उनको नहीं लगा कि भाई पुराने के पुराने क्वेश्चन है। तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा, अपनी प्रिपरेशन रखो सेम सिलेबस के हिसाब से, सेम एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, ठीक है ना। तो इस चीज में लगे रहो, अब से ये चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हायर होने वाला आने वाले एग्जाम में। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे और अगर आप प्रिपरेशन करेंगे बेहतरीन लेवल की तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सीईटी प्री ही है जो कुछ है, ठीक है ना।
और एक चीज और बता देता हूं, मैं बहुत सारे कैंडिडेट को ये मैं जो हमारे स्ट्रेटजी है वो मैं बता चुका हूं कि आपने कैसे कैसे चीजें कवर करनी है, ठीक है ना। ऐप के ऊपर हरियाणा जीके का बैच चला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा जीके का B10 बैच चला हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल बेहतरीन लेवल की हरियाणा के अंदर कहीं ऐसी हरियाणा जीके आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल रेलेवेंट। इंग्लिश का चला हुआ है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और मैथ का चला हुआ है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। यही चीजें हैं जो आपका सिलेक्शन दिलवाएंगे। और बहुत सारी जो ये हरियाणा चीज, हरियाणा जीके को लेके जो क्या अब बहुत सारे आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर रिपोर्टर्स हैं, फर्जी टीचर्स हैं, ठीक है ना, वो लगे हुए हैं दिन रात। ये सब चीज कुछ भी नहीं है, कहीं भी मायने नहीं रखती। हरियाणा जीके में मैंने बहुत बार ये चीज डिस्कस की है कि भाई सिलेक्शन आपका इनसे होगा, सिर्फ इससे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। और जो सिर्फ व्यूज के चक्कर में ये दिन रात मैराथन ले रहे हैं, उनको अवॉइड करो, आप उनसे बचो जितना हो सकता है। वो आपको सिलेक्शन नहीं है, अनसिलेक्शन के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। और एक कैंडिडेट ने आज मुझको वीडियो भी शेयर की थी, तो भाई वो लोग हमारी ही कॉपी करने लग गए हैं। खैर ये बात तो मैं बहुत पहले ही कहता आया हूं कि जो ट्रेंड सेटर है उनकी कॉपी तो होना लाजमी है। तो 80+ की जो सीरीज है वो मैंने स्टार्ट की थी। सारी चीजें ये कभी फिर डिस्कस करेंगे, हालांकि इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई कॉपी कर रहे हैं तो चलो हमसे कुछ न कुछ सीख रहे हैं वो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, अपनी प्रिपरेशन रखो। और जितने भी कैंडिडेट है क्लास जरूर ज्वाइन करें। हर रोज शाम को 8 बजे हमारी क्लास होती है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और 80+ की सीरीज जीएस की सीरीज है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको देखो यूट्यूब के ऊपर। और हमारी साइंस की सीरीज है उसको भी देखो, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन लेवल की साइंस जीएस करी हुई है हमने, ठीक है ना। और स्ट्रेटजी की वीडियो चैनल के ऊपर है। इसके अलावा आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। चलिए इस सेशन के अंदर इतना ही, मिलते हैं आप सभी से 8 बजे लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। पढ़ते रहिए। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।